वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। क्या ये इंसान कोई एक्स है आपका, या फिर ये नेक्स्ट है आने वाला। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी, पिके कार्ड रीडिंग नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को ओपन माइंड के साथ देखे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे और जानते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी पहले से ही शफल करके रखा है। देखते हैं ये कौन है, क्यों आ रहे हैं, रीज़न क्या है और कब तक आएंगे। मैं आपको इस वीडियो के दौरान ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, वो राशियां जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई देगी कि आने की संभावना अच्छी है, और ये इंसान क्यों आना चाहता है उसको भी हम देखते हैं क्लैरिटी के साथ। तो यहाँ पर जो दिख रहा है गाइस कि बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई पुराना पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। कोई भी आपका एक्स हो सकता है, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जिनसे अभी आप बात नहीं कर रहे या आपका सेपरेशन चल रहा है। तो ये इंसान वापस क्यों आ रहे हैं, उसके लिए यहाँ मैंने जो कार्ड्स निकाल कर रखे हैं उनमें ये दिखाई देता है कि ये इंसान अपनी पास्ट की किसी मिस्टेक को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर चुके हैं। अगर इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियां खुद की थी और उसकी जिम्मेदारी भी इस इंसान ने अपने ऊपर नहीं ली, जैसा होता है कि एक इंसान गलती करके अपनी गलती को सामने वाले के आगे माफ़ी मांग ले। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, पास्ट में आपको चीटिंग दी, आपको छोड़ दिया किसी और के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातों को छुपा के रखा था। शायद आपको उनके किसी हिडन अफेयर का या कोई हिडन छुपाई हुई बात आपके सामने जाहिर हुई, जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया है। तो ये कोई नया इंसान तो नहीं दिख रहा। मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए आपका एक्स ही वापस आना चाहता है या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं उसमें सब यही एनर्जीज़ आ रही हैं कि कोई पुराना इंसान अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए आपसे मौका मांगेंगे। और ये कब तक आएंगे, तो गाइज़ ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं बहुत डिटेल रीडिंग करूंगी कि कब आएंगे, कैसे आएंगे और कौन से ज़ोडिएक साइन होंगे, कब तक रीयूनियन होगा। फ़िलहाल आज के वीडियो का जो फोकस है वो इस चीज़ पर है कि ये क्यों आ रहे हैं। शायद इस इंसान ने आपको बहुत बार ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रखा है, और ये इंसान वही है जिन्होंने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपकी आंखों में आंसू दिया, आपको पेन दिया। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस इंसान से काफ़ी सालों से एक रिलेशनशिप में हो। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं जो हाल फिलहाल में आपसे जुड़ा हो, या कोई न्यू कनेक्शन हो जिसमें इतना ज़्यादा आपका टेंशन या अट्रैक्शन बन गया हो। तो यहाँ पे तो यही दिख रहा है कि कोई पुराना पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहा है, और हो सकता है कि इनकी लौटने की वजह यही है कि अगर ये आपको छोड़ कर गए थे, इन्होंने अगर और लोगों को डेट किया हो, और लोगों के साथ इन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश की हो, तो इनको वहाँ भी उनकी जो कोशिश थी उसमें कहीं ना कहीं सुकून नहीं मिला। अभी और अगर मैं कार्ड्स को क्लियरली देखती हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे डाउनलोड्स हुए हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आए हैं, विजन्स आए हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो इस इंसान को अंदर से हिलाकर रख दिए हैं। शायद ये इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में पास्ट में जी रहे थे कि मैं जो मर्जी कर लूँ ये रिश्ता तो टूटेगा नहीं, क्योंकि बार बार एक ही तरह का आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के द्वारा साइकिल चलाया गया है, और ऐसा साइकिल जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
आपके पर्सन ने बहुत घमंड दिखाया है पास्ट में, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने घमंडी एटीट्यूड के कारण आपको बहुत बार ऑन एंड ऑफ में रखते थे। शायद इनको अपनी खूबसूरती का घमंड हो सकता है कि बहुत सुंदर हैं देखने में, या फिर किसी तरह से पैसों का घमंड हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो इस इंसान ने अपनी ही आदतों के कारण या अपने ही एटीट्यूड के कारण आपके रिश्ते में प्यार को समझा नहीं। अब ये इंसान पछता रहे हैं। तो गाइज़, कोई इंसान अगर आपको खुद ही छोड़ कर गए हैं और वो खुद ही वापस आना चाहते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या रही होगी? जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपकी कमी को किसी और में ढूंढते ढूंढते पूरा नहीं कर पा रहा। ये इंसान आपसे, हो सकता है कुछ लोगों के केस में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो, और जो लोग सेम सिटी से बिलोंग करते हैं तो ये इंसान फिज़िकली भी आपको मिलना चाहेंगे। मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने कोई ऐसी इनकी सरप्राइज़ मीटिंग हो जाए या आपको कहीं जाते हुए मिल जाए, और चांसेस हैं कि ये इंसान आपको फॉलो भी करते होंगे अगर ये सेम सिटी में हैं आपके। अगर इनको पता है कि आपका वर्क प्लेस वहाँ है या आप उस जगह पे अपना कॉलेज या आपका ऑफिस उधर है, तो ये डेफिनेटली आपको चोरी चोरी चेज़ भी करते होंगे। शायद आप अभी तक इस चीज़ को पता नहीं करा पाए, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे रिलेशन को ख़त्म हुए या हमारे बीच में दूरियां आए हुए बहुत सारा टाइम बीत चुका है, ऐसा आपका मानना है। तो गाइज़, यहाँ पर जो अगला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है वो यही बता रहा है कि इस इंसान को रातों की नींद भी ठीक से नहीं आती। शायद बहुत ज़्यादा बार बार इसी तरह की सोच में इनकी रात निकलती है कि क्या मेरी पार्टनर से मेरी दोबारा मुलाकात हो पाएगी या दोबारा हमारा रीयूनियन कभी होगा या नहीं। मुझे यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी ऐसी दिख रही है कि शायद आपके अंदर भी इनसिक्योरिटी है अपने पर्सन को लेकर। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे मूव्ड ऑन हो चुके हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, सभी से तो ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन 30% व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर यही सोचते हैं कि उनका पर्सन उनको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन गाइज़, अगर ये आपको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं तो ये वापस क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आज की रीडिंग का जो टाइटल है कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर 90% लोगों का एक्स पार्टनर उनकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है या आ रही है, और ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली है। और मुझे ये भी लगता है कि आपने किसी भी तरह का कोई स्पेल किया होगा, लव रिचुअल लिया होगा किसी टैरो गाइडेंस से या किसी की प्रोफेशनल हेल्प से। आपका ये जो मैनिफेस्टेशन है वो डेफिनेटली रंग दिखा रहा है। तो प्लीज़, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड, कोई भी उपाय, समाधान, उसको करते रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के माइंड को आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। और ये इंसान जो अभी तक इतने ज़िद में रहे हैं कि मैं क्यों सामने बढ़कर कांटेक्ट करूं, मैं क्यों वापस माफ़ी मांगने जाऊं, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये इंसान की फीलिंग्स डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स की तरफ दिखाई दे रही हैं। मतलब फेमिनिन एनर्जी इनके अंदर डोमिनेट कर रही है आज की रीडिंग में। तो डेफिनेटली गाइज़, आई होप आपको आज का जो आंसर है वो मिल चुका होगा कि आपकी लाइफ में आपका एक्स ही आ रहा है, और इनकी जो फीलिंग है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल इन्होंने आपकी कोई पुरानी फ़ोटो को देखकर मिस किया होगा, चाहे फ़ोन में इन्होंने सेव कर रखी हो या किसी फ़ोल्डर में रखी हो, कहीं भी रखी है। इन्होंने आपकी पुरानी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा फ़ील किया है। इनको लगता है कि आपके जैसा कोई प्यार देने वाला इंसान इनको आज तक नहीं मिला और शायद मिलेगा भी नहीं। तो ये इंसान अपनी कन्फ्यूजन से काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं।
अगर इनको पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी 2 लोगों में सिलेक्ट करने को कि मैं थर्ड पार्टी में जाऊं या मैं अपनी पार्टनर के पास वापस आ जाऊं, तो वो कन्फ्यूजन इनकी काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुकी है। ये वही इंसान है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, जिन्होंने आपको लोगों से कंपेयर किया, आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया होगा। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं यहाँ रीडिंग में, क्योंकि एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ट्रिगर करते होंगे, आपको ऐसी चीज़ें बोलते होंगे। कभी कभी आपको लगता होगा कि मुझे किसी गलत आदमी के साथ रिलेशन में क्यों भगवान ने भेज दिया, क्यों मैं इस पार्टनर से इतनी अटैच हूँ, जो इंसान मुझे धोखे पे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, मेरे साथ इतनी सारी बातों को छुपाता है और बाद में यही व्यक्ति सॉरी बोलता हुआ मेरी लाइफ में वापस भी आ जाता है और मैं उसे वापस अपना लेती हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में और दिल में काफ़ी हफ्तों से चल रहे होंगे और आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसा होगा। स्पेशली मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है ये, ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी लोग यहाँ आज वीडियो को देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, तो ये एनर्जी आपकी निकल कर आई है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में रखा है, विक्टिम मेंटालिटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग तो आज भी अपने इसी लवर की वेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो मैं अपनी लाइफ को कंप्लीट फील करती हूँ या करता हूँ। तो गाइस, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि अब और ज़्यादा आपको इस इंसान की वेट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ही एनर्जी में आपके पर्सन भी अपने आप को फील कर पा रहे हैं। इन्होंने सेपरेशन में अपना बहुत बुरा टाइम देख लिया है और ये चाहते हैं कि ये इस रिश्ते को एक नई शुरुआत के साथ, जो कि एक स्टेबल ऑफ़र हो, उस ज़रिए अपने आप को आपके सामने लेकर आएँ। ये अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मेरी इनसिक्योरिटी अगर इसी तरह रही तो शायद मेरी पार्टनर किसी और व्यक्ति के साथ आगे मूव ऑन कर सकती है या मेरा पार्टनर कहीं और किसी के साथ सेटल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बहुत थोड़े लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी कि अगर आपके पर्सन के पास आपके कोई प्राइवेट पिक्चर्स हैं जो आपने रोमांटिक मोमेंट शेयर किए, इंटीमेसी आप लोगों की बहुत अच्छी रही है, ऐसा इनको फील होता है। ये आपके सेक्सुअल प्लेजर्स को आज तक भुला नहीं पाए, ऐसी मेमोरीज़ जिनको ये रोज़ रिकॉल करते हैं और चाहते हैं कि उसी तरह के मोमेंट्स वापस लाइफ में दोबारा लाए जाएं। तो ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे और ये आपको हक करना चाहते हैं, बाहों में भरना चाहते हैं, फिर से उसी प्यार को जीना चाहते हैं जो एक वक्त पर आप दोनों के बीच में था। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही हैं। इनके अंदर आपको पाने की जो इच्छा शक्ति है, जो ऐसी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी में ये इंसान आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन इमोशंस के साथ लव ऑफ़र लेकर दोबारा आएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए अचानक से आपके पर्सन एक ऐसा ऑफ़र लेकर आएंगे जो सडन होगा। तो आपको रेडी रहना है और आपके ऊपर ये चॉइस डिपेंड करती है, ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में री एंट्री देना चाहते हो या फिर आप अभी भी इस पर्सन को किसी भी तरह से अपनी लाइफ में दोबारा आने के लिए कुछ वक्त लोगे। क्योंकि गाइस, यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि अगर आप लोगों में डिले चल रहा है, ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो ये पहले 2 तरह के थॉट्स में कंफ्यूज थे कि अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरी पर्सन मुझे किसी तरह से इंसल्ट ना करे, मेरी ईगो हर्ट ना हो जाए या फिर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी पर्सन के सामने डाउन ना हो जाए। पास्ट में ये पर्सन अपनी इसी तरह के एटीट्यूड में, ईगो में बहुत रहे हैं, बहुत घमंड दिखाया इस पर्सन ने और आप एक घमंडी पर्सन से डील कर रहे थे बहुत ज़्यादा।
कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन काफ़ी मटीरियलिस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहना, हमेशा लाइफस्टाइल, पैसा, लग्जरी, फ्रेंड सर्कल, फन, एंटरटेनमेंट, प्लेफुल वाइब्स और गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में अपने आप को कैरी करते रहें। और आपको लगता था कि मेरे पर्सन बिल्कुल भी प्यार में सीरियस नहीं है, ना ही वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने डिसीजन लिया कि मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन करना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही आपने मूव ऑन करने का प्लान किया और आप अपनी लाइफ में सेल्फ ओरिएंटेड बनना शुरू हो गए, अपनी ज़िंदगी में आपने सेल्फ लव पर ध्यान दिया और आपने अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, आपने टाइम अपने फ्रेंड्स को भी दिया, अपनी फैमिली में भी अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश की, तभी इस पर्सन की एनर्जीज़ आपकी तरफ अचानक शिफ्ट हो गई। तो गाइज़, ये कोई छोटा मोटा शिफ्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को अक्टूबर और नवंबर के महीने में ड्रीम डाउनलोड्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, साइकिक चीज़ों से उनका जो लगाव है वो बढ़ रहा है। अचानक आपके पर्सन की भी अवेकनिंग का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब स्पिरिचुअल चीज़ें अपना ज़ोर दिखाती हैं, फोर्सफुली यूनिवर्स जब आपको किसी दूसरे पर्सन की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो इंसान ना चाहते हुए भी अपनी एनर्जीज़ को काबू नहीं कर पाते। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपके पर्सन की चल रही है। साथ के साथ आपका जो पर्सन है वो अपनी पुरानी नेगेटिविटी से, एडिक्शन से, कोई भी अगर इनको एडिक्शन रही, किसी को सेक्सुअल एडिक्शन होती है, किसी को पॉर्न वीडियोस देखने की एडिक्शन होती है, किसी को बहुत ज़्यादा लोगों में अपना टाइम वेस्ट करने की एडिक्शन होती है, किसी को स्मोकिंग की, अल्कोहल की, सेक्सुअल प्लेजर्स की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। तो जो भी इनकी लाइफ का लाइफस्टाइल नेगेटिव इन्फ्लुएंस से प्रभावित रहा, अब ये उन सभी चीज़ों पर एकदम से तो छोड़ नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक रहे, बहुत बातों को छुपाते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस से घिरे थे, तो ये अपने उस एडिक्शंस को काबू पाना चाहते हैं। किसी को वर्क करने का बहुत एडिक्शन होता है, वर्कोहॉलिक होते हैं, हमेशा मनी को, अपने काम को, अपने बिज़नेस को, अपने लाइफ में नेम और फेम के पीछे बहुत ज़्यादा रात दिन फोकस रखते हैं और कहीं ना कहीं लव लाइफ या रिलेशन उनके सैक्रिफाइस हो जाते हैं। तो अब ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने को तैयार है, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपको टाइम भी देंगे और आपके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने का इनका जो एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है। तो आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो एक्स हैं वही वापस आ रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ कुछ राशियाँ बता देती हूँ जो यहाँ इम्पॉर्टेंटली निकली हैं, और ये चांसेस हैं कि ये राशियाँ आपके बर्थ चार्ट में और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मेजर इम्पॉर्टेंस रखती होंगी। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की जन्म कुंडली में सन, मून, राइजिंग या वीनस में, यानी कि सूर्य, चंद्र और लगन राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पहली राशि कैप्रिकॉर्न है जो कि मकर राशि है, दूसरी राशि पाइसीज है जो मीन राशि है, तीसरी राशि यहाँ पर जेमिनी है जो कि मिथुन राशि है, चौथी राशि यहाँ पर वर्गो है जो कि कन्या राशि है, छठवीं राशि यहाँ पर एरीज है जो मेष राशि है, सातवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि वृश्चिक राशि है, आठवीं राशि यहाँ पर कर्क राशि है जो कि कैंसर साइन है, और नौवीं राशि जो कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है वो है एक्वेरियस जो कि कुंभ राशि है। तो ये राशियाँ इस रीडिंग में बहुत डोमिनेट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी राशियाँ नहीं इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये राशियाँ यहाँ पे डबल कंफर्मेशन देती हैं कि इन सारे राशि वालों के जीवन में मेजर
बदलाव चल रहे हैं और ये बदलाव आपको पॉजिटिविटी भी देंगे, आपकी डार्क एनर्जीज़ को कंट्रोल करने में या नेगेटिव इन्फ्लुएंस को दूर हटाने में मदद करेंगे। और उसी का रीज़न है कि ये पर्सन की ज़िंदगी में इनको एहसास हुआ है आपसे दूर होने का और इनको वैल्यू भी पता चली है आपसे सेपरेशन में। ये एक्स हैं आपके जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी देगा। अगर आपने आज के वीडियो के एनर्जीज़ के साथ अपना कनेक्शन बनाया या आपको लगा कि ये कहीं ना कहीं रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मेरा इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ लाइक दिया कीजिए, एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और एक लाइक से आपका मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भी प्यार देते हैं, मेरे वीडियोस को भी प्यार देते हैं और मेरा काम आप लोगों को पसंद आता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे के जाया करें वीडियो सुनने के बाद, कमेंट भी ज़रूर करा करें। सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन वीडियोस के नहीं मिलेंगे कि मैंने कब वीडियो चैनल पर डाली है। तो फ़िलहाल सभी ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी हो तो आपको स्क्रीन पर डिटेल्स दिख रहे हैं, वहाँ जाके रीच आउट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती। तो सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।